माया में भटक रहे होते, आज दर दर की ठोकरें खा रहे होते। इच्छा पूर्ण कर दो, दुख दूर कर दो, इसी में लगे रहते। और राज्य भी लगे हुए बहुत सारे, ग्रंथा नहीं है, राज्य की पहचान नहीं है। चलो चलो रे सासापन जाइए धाम। कान्हा जी सब सुंदर साहब को बहुत प्रेम से पुकार रहे हैं, चलो भाई अब क्या करोगे माया में रह के, आपन जाइए धाम, अपने निज वतन प्रेम आनंद के उस धाम में चले जहां पर दुख का कोई भी नामो निशान नहीं। प्रेम ही प्रेम है, आनंद ही आनंद है, वहां हमारा अखंड स्वरूप हमारा वहीं पर है। हमारे प्राण प्रीतम राज जी, श्यामा जी, सखियां उस प्रेम आनंद की दुनिया में वापस चले। आपन जाइए धाम। अब करोगे क्या माया में रहकर, करेंगे क्या? ये काम कभी पूरा नहीं हुआ, माया के सारे काम करके कोई नहीं जा सका। बहुत सारे काम आधे छोड़कर कहीं जाना पड़ता है। आदमी जो सोचे रहता है ना, ये काम कर लो, एक मकान बना लो, 2 मकान कर लो, और ये है बच्चे का भी नौकरी लग जाए, शादी हो जाए, उसके बाद जाऊंगा दुनिया से। बहुत सारा काम छोड़ के जाना पड़ता, पूरा काम करके कोई जाता है नहीं। मेरे हाथ में भी नहीं है। देखिए मनुष्य जो अल्प सामर्थ्यवान है, हम जो है यदि सामर्थ्य होता तो फिर सारी दुनिया को सुखी कर दो, आनंद कर दो। खुद ही जो है पूर्ण निर्विकार नहीं हो पा रहे हैं, खुद ही जो पूर्ण ज्ञानवान नहीं हो पा रहे हैं। सोचते हैं कि हमारे सारे सगे संबंधी भी जागृत हो जाएं, हमारे सारे जो है सगे संबंधी हमारे साथ परम धाम चले चले। ऐसा तो अभी हर कोई नहीं सोचता है, कोई सोचता है। बाकी तो सारे जो माया में डूबे हुए। बच्चे के लिए भविष्य के लिए इतना पैसा हो जाना चाहिए, मेरे लिए भविष्य के लिए इतना हो जाना चाहिए, भविष्य के लिए पैसे इकट्ठा करते हुए रह जाते हैं, जो किसी के काम आता नहीं। थोड़ा इकट्ठा करना पड़ता है, मानता हूं मैं, मुसीबत के समय के लिए, लेकिन जरूरत से ज्यादा संचय करने का कोई भी लाभ नहीं है। धीरूभाई अंबानी कितने करोड़पति बोलना छोटी बात है, कई हजार करोड़ की प्रॉपर्टी। मान लो कि अब अगला जन्म कहीं पे मिलेगा, उदाहरण दे रहा हूं कि नहीं हर किसी की बात। अगले जन्म में पिछले जन्म की प्रॉपर्टी कहां आएगी, पिछले जन्म का पैसा अगले जन्म में कुछ काम आने वाला। लेकिन इस जन्म में जो पुण्य कमाया होता तो वो अगले जन्म में भी काम आता। पुण्य में अच्छे काम किए, भक्ति साधना किया, वो यदि अगला जन्म हुआ भी है तो अगले जन्म में वो आपका सहायता करता है। इस जन्म में जो भी अच्छे कार्य किया आपने, अच्छे बुरे कर्म धर्म ही हमारे साथ में जाता है। धन संपत्ति सगे संबंधी कोई भी साथ में जाते नहीं है। इतना ज्ञान और इसी वाणी पा करके भी सुंदर साथ जी माया में दुखी होने के लिए विवश है, इसलिए कहना पड़ता है। सुंदर साथ भी माया में दुखी हो रहे, दुनिया वाले तो हो ही रहे हैं। इतना ज्ञान समझने के बाद कि हम कौन है, कहां से आए हैं, अक्षर से परे दिव्य परम धाम हमारा निज घर है, वहां हमारे मूल स्वरूप है। प्रेम आनंद की दुनिया 25 पक्ष से अपना तेमा झील जो रात ने दिन, धाम तालाब कुंजवन सोहे, माणिक नहरे वन की जोए, पश्चिम चौगान बड़ो वन कहिए, उखराजी जमुना जी। 8 सागर 8 जीवी के 25 पक्ष धाम। 25 पक्ष धाम धनी के मात्र नहीं, हमारे भी 25 पक्ष से अपना। दूसरी जगह लिख दिया है, मतलब धाम धनी के मतलब हमारा नहीं है, क्या मतलब हमारे अपने
हमारी अपने संपत्ति प्रॉपर्टी को छोड़ करके दर दर की ठोकरें खा रहे। हमारा अपना आनंद, इसलिए तो बोलते हैं ना निजानंद, निज आनंद सुंदर साहब। कठिन कुछ भी नहीं है। प्रॉब्लम क्या है देखिए, चौबे जी भांग के नशे में रात में आते नदी किनारे, नाव में बैठकर सारे रात चप्पू हिलाते रहे। सुबह देखे तो वहीं का वहीं। क्यों? रस्सी नहीं खोला। नाम का रस्सी जो बांधते हैं किनारे वो खोले नहीं। हमारा हालत ऐसी ही। सत्संग में जाते हैं, शिविर में जाते हैं, चर्चा सुनते हैं, सब करते हैं, लेकिन हमने रस्सी ही नहीं खोलते। माया का जो इच्छा आशा तृष्णा की रस्सी नहीं छूटती, मैं और मेरा की रस्सी छूटती नहीं। इस शरीर के प्रति ही मैं और मेरा की रस्सी बंधी। गोपियों ने जब बांसुरी आवाज सुना, बच्चे थे कि नहीं, पति थे, बच्चे थे, सास ससुर थे, सब लोग थे। माता पिता सासू ससुरो रोता ना सुनिया बाल, वाये ने वेगे निस्सर गया, हवा की गति से निकल गए। काई भेड़ सुनता तत्काल, बांसुरी का आवाज सुनते ही तीव्र गति से निकल गए। रोते हुए बच्चे भी दिखाई नहीं दिए। और ऐसा होता ही क्या करें, मतलब भी मृत्यु आ जाए तो हम, मेरा बच्चा, मेरा परिवार, मेरी संपत्ति, इतना अच्छा मान सम्मान सब याद करते रह जाओगे तो क्या फायदा। माया हमको छोड़ दे, उससे पहले हमको छोड़ देना है, क्योंकि वो हमको छोड़ेगी तो बहुत तकलीफ होता है। भर्तृहरि में लिखा है, चिरकाल तक भोगे वे सुख भी भोगने वाले को एक न एक दिन अवश्य छोड़ते हैं। लंबे समय तक भी यदि कोई सुख आपने प्राप्त किया है तो भी एक न एक दिन तो वो आपको छोड़ेंगे, छूटेगा। यदि वो हमको छोड़ देगा तो फिर बहुत तकलीफ होगा, इसलिए पहले हमको छोड़ दें। और जितना देरी होगा ना उतना बंधन मजबूत होते जाता है। माया जल्दी छूट जाए तो अच्छा है, मान सम्मान जल्दी छूट जाए, अपमान हो जाए जल्दी से, धन का नुकसान हो जाए जल्दी से, शरीर रोगग्रस्त हो जाए जल्दी से मृत्यु नजदीक आ जाए। और मृत्यु भी कैसा देखिए, फिर बोले मां बीमार हो गए, राज्य से बोलो कि जल्दी ले जाए। बूढ़े हो जाते ना, तकलीफ बहुत ज्यादा होता तो बेचारे बोलते कि राज्य जल्दी ले जाए तो अच्छा है। तकलीफ का समय है, लेकिन फिर भी वह कीमती समय है। अचानक से दिल का दौरा पड़ा, आपको तो तैयारी करने का भी समय नहीं मिला। अचानक से दुर्घटना हो गया, अब उस समय हो गया कि आप 10 जगह आपका ध्यान लगा हुआ था, ये काम वो काम, ये वो सब जगह लगा हुआ था। उतने में मृत्यु हो गई तो फिर पुनर्जन्म भी इतना झमेला वाला हो जाएगा, वो भी सिंपल नहीं होगा। एक हिरण के कारण भरत दे 3 दे, तो तुलसी तिनकी क्या गति जो घट घट करत है। सिंपल सी बात है। देखिए, राजा भरत संन्यास लेके जंगल में चले गए, वहां पर कुटिया बना के रहते हैं, ध्यान करते हैं, आराम से भक्ति साधना कर रहे थे। वहां भी माया पहुंच गई। माया का मतलब जादू हुई, तिलिस्म। वहां पर क्या हुआ कि हिरण का झुंड था, सुना है कि नहीं कहानी? राजा भरत का कहानी सुना हो तो शॉर्ट में कर दो। नहीं सुना, सबित नहीं होनी। तो एक हिरण का झुंड विचरण कर रहा था, तभी अचानक एक शेर ने हमला कर दिया, तो सारे हिरण भागने लगे। तो उसमें एक हिरनी थी, इसके पेट में बच्चा था, एकदम जस्ट मतलब डिलीवरी का समय, बच्चे का जन्म का समय एकदम नजदीक था। ऐसी स्थिति में वो भी भागने लगी, दौड़ने लगी हिरनी। तो दौड़ते दौड़ते बच्चे का जन्म हो गया और हिरनी तो मर गई, और बाकी सब हिरण तो भाग गए। जो बच्चे का जन्म हुआ वहीं पड़ा हुआ था। तो भरत
देखते हैं भरत जी, ये तो हिरण का बच्चा जिंदा है, यदि मैं इसको पालूंगा नहीं तो इसको तो फिर मर जाएगा, मेरा कर्तव्य है इसको बचाना। उसको उठा करके अपनी कुटिया में ले आए और उसको जो है धीरे धीरे करके कुछ खिलाने पिलाने लगे। धीरे धीरे वो भी जीवित बच गया और राजा भरत के साथ में खेलता था, टाइम पास हो जाता था दोनों का। टाइम पास हो जाता नहीं बच्चों के साथ दिन भर से। तो धीरे धीरे हिरण बड़ा हो गया, बच्चा जो था ना वो बड़ा हो गया। फिर एक हिरण का दूसरा झुंड आया और उसके साथ वो बच्चा चला गया। और इधर दिल में जो उसकी यादें रह गई, राजा भरत के दिल में वो हिरण के बच्चे की यादें तो रह गई ना, रह जाती है। वो यादें सबसे बड़ी समस्या है। माया तो छूट जाती है लेकिन माया की यादें छूटती नहीं। बच्चा हमको बड़ा होने के बाद भूल जाता है लेकिन हम बच्चे की याद को भूल पाते नहीं। मेरा बच्चा था, कैसे रोता था, कैसे हंसता था, सब याद करके बैठे रहते हैं। लेकिन वो तो अपनी दूसरी दुनिया में मग्न हो जाता है। शादी हो गई, नौकरी हो गया, अपना अलग मकान, माता पिता का कौन रखेगा, कौन सेवा करेगा, माता पिता कैसा हालत हो जाता है। फिर भी मोह ममता जाता है, माया लाख ठोकरे मारती फिर भी माया का मोह जाता है। राजा भरत कोई नहीं, हम ही है समझो। मृत्यु के समय उस हिरण के बच्चे का याद आ गया और अगले जन्म में क्या बन गए, हिरण बन गए। राजा भरत क्या बन गए, हिरण बन गए अगले जन्म में। इसलिए कहेंगे तुलसी तिन की क्या गति जो घट घट करत समय, वो तो एक हिरण से मोह था तो इतना हालत हुआ। और हम तो 25 से प्यार करते हैं, ये वो प्यार भी और नफरत भी, दोनों चीज इसमें कैलकुलेट होगा। 4 लोगों से प्यार है और 4 लोगों से नफरत है, दुश्मनी है, तो वो भी तो संस्कार है ना, वो भी पुनर्जन्म का कारण बनेगा। बदला लेने के लिए आना पड़ेगा ना फिर, और फिर उसको बदला लेने के लिए फिर दुनिया में आएंगे तो फिर और 10 नए संस्कार बन जाएंगे। वो चक्र कभी खत्म होता है। ओहिड़ा सो लाग्यो कर में तो भूल बनी कोई भरम। राजा भरत को याद था लेकिन पिछले जन्म का कि मेरे से क्या गलती हुई। बच्चे को बचाते और छोड़ देते ना, उससे दिल क्यों लगाया। करो लेकिन अपना कर्तव्य पूरा करो, पाल पोष का बड़ा कर दो, उसके बाद तो छोड़ देना पड़ता है एक समय की बात। पुत्र का पुत्र हो जाए तो घर छोड़ के आश्रम में आ जाओ, लिखा है कि नहीं। तो हिरण का जीवन जो उन्होंने जैसे तैसे मंदिर के सामने रहते हुए बिताया, अगले जन्म में फिर से मनुष्य बने, क्योंकि साधना भक्ति किया था ना, वो व्यर्थ नहीं जाता है। अगले जन्म में सहायता करता है वो। तीसरे जन्म में फिर से मनुष्य का जीवन मिला, तो इस बार उनको क्या बोले, जड़ भरत नाम पड़ा इस बार। पहले जन्म में राजा भरत है, तीसरे जन्म में जड़ भरत हो गए। जड़ भरत क्यों नाम पड़ गया, बोला मेरे को किसी पर भी दया नहीं करता है, कोई रो रहा है, कोई मर रहा है, किसी पर जरा नाम मात्र का भी कोई दया सहानुभूति कुछ नहीं रहता है। एकदम सावधानी पूर्वक बोले तो माया मोह में अब नहीं पड़ना मुझे। कोई खुश हो रहा है, कोई रो रहा है, कुछ भी फर्क पड़ता है। इसलिए जड़ वस्तु, जैसे दीवार है, अपन रोएंगे तो दीवार को क्या फर्क पड़ेगा, और हम हंसेंगे तो दीवार को क्या फर्क पड़ेगा, जड़ वस्तु है ना। ऐसी इस तरह से केवल जो है सारा ध्यान भक्ति में था। संसार में राग द्वेष दोनों चीज छोड़ना है। द्वेष छोड़ना है, राग भी तो छोड़ना है ना, मोह भी छोड़ना है, शोक तब छूट जाएगा। सुख की चाहना छोड़ेंगे तो दुख समाप्त। सम्मान की इच्छा छोड़ देंगे तो अपमान का भी दुख खत्म। जब तक सम्मान की चाहना है तभी तक तो अपमान का दुख है ना, सुख की चाहना है तभी तक दुख है। केवल राज जी की चाहना दिल में, ऐसा दिव्य परम धाम का ज्ञान है सुंदर साथ जी।
अब हर पल राज्य का ही चिंतन, दिव्य परम धाम का चिंतन करें। इतने विस्तार से परम धाम का वर्णन किया है। परिक्रमा ग्रंथ, सागर और श्रृंगार 2500, 1000, 3500 और 2200, 6000 चौपाई तो पूरे परम धाम की है। केवल परम धाम के आनंद में दिन रात डूबे रहो सुंदर साथ जी। लेकिन जरा सा मेहनत नहीं करना चाहते तो उसके लिए कोई उपाय नहीं। चर्चनी थोड़ी सी परम धाम की शोभा सीखने के लिए आज के समय में कोई मेहनत नहीं है। सुंदर 25 साल पहले वो रेखा वाले डब्बा और बिंदी वाला नक्शा हुआ करते थे। बिंदी बिंदी डब्बा लकीर, उसको देख करके चर्चनी सीख भी लो ना, और चितौनी में बैठो तो डब्बा डब्बा ही दिखाई दे रहे हैं। एक गली पार किया, बिंदु बिंदु दिखाई दिया, तो उतरने पहुंच गए, डब्बा दिखाई दे दिया। अब तो क्या है कि कोई ज्यादा किताब ना भी पढ़े, केवल नक्शा देख करके भी 50% तो समझ में आ जाता है। खाना बना कर दे दे तो भी पचाना तो हमको ही पड़ेगा। वो तो कोई दूसरा आकर के भी हमको चबा करके दे दो, पचा करके दे दो, दूसरा कहां से करेगा। सुंदर साथ जरा भी मेहनत नहीं करना चाहते, कोई चर्चा सुने और आनंद प्राप्त हो जाए, वह आनंद आ गया चर्चा सुनकर। वाणी पढ़ने में आनंद नहीं आया, चितौनी करने में भी आनंद नहीं आया उनको, और चर्चा सुन करके आनंद आया। जो बोलते हैं वो भी केवल दिखावे की बात बोलते हैं। क्या सुना पूछेंगे तो वो भी बता सकेंगे नहीं सुना। जो चीज अच्छी लगती है ना, वो दिल में अपने आप याद हो जाती है। भूल गया, याद नहीं रहा, वाणी के विषय में कैसे भूल सकते हैं। मैंने कई चीज बार देखो, मैं अपनी बात बताऊं, कई चुपाइयां मैंने याद करने का कोशिश किया, कभी याद नहीं कर पाया। लेकिन जो चौपाई मेरे दिल में अच्छी लगी वो कभी भूल भी नहीं पाया मैं। जो चौपाई में बोलता हूँ ना, वो कोई रट करके याद किया ऐसा नहीं हुआ, अपने आप को कैसे दिल में घुस गई, अपने आप निकलती। और जिस चौपाई को मैं याद करने की कोशिश करता हूँ भूल जाता हूँ। वाणी तो ऐसी है, देखो सागर है सागर। आज के समय में मैंने वाणी पढ़ा तो 25 चौपाई 15 चौपाई मेरे दिल में छोड़ किया, बाकी अभी छूट गई। मतलब पढ़े लेकिन पूरी तरह से समझ में नहीं आया। अगली बार पढ़ोगे तो उसमें से कुछ चौपाइयां और समझ में आएगी, फिर अगली बार पढ़ोगे तो और कुछ चौपाइयां समझ में आएगी। जितना वाणी पढ़ते जाओगे, जितना मंथन करेंगे, उतना रहस्य खुलता जाएगा, आनंद प्राप्त होता जाएगा। जाके सुने पति के मन, हृदय दलित होता सुंदर साजी वाणी किसी भी माध्यम से पढ़ते या सुनते हैं। मूल वतन धनिये बताया, मूल वतन निज घर, हमारा असली घर। हम कौन है, कहां से आए हैं। देखिए कहां जाना है ये बात तो सब करते हैं, कहां से आए हैं ये बात कोई नहीं करता। कोई भी धर्म संप्रदाय पंथ फेंड में देखो, स्वर्ग जाना, वैकुंठ जाना, निराकार जाना, परम धाम जाना, जो भी बात करते हैं, आए कहां से ये कोई बात करता नहीं। क्योंकि आए कहां ये पहले जानना जरूरी। हम कौन है, मैं कौन, कहां से आए हैं, कहां है मेरा भरता, पहले जानना जरूरी। बंधन कैसे हुआ, तब तो बंधन से मुक्त होंगे। बंधन कैसे हुआ ये जानेंगे तब बंधन से छुटकारा होगा। बंधन कैसे हुआ नहीं मालूम है और बंधन खोलने का प्रयास किए जा रहे। तरह तरह के बंधन होते हैं। आजकल तो ताला भी ऐसे ऐसे आ गए हैं ना, चाबी दे दो तो भी ताला नहीं खोल पाओगे। कल किल्ली कुल्फ बोलते ना, ताला है, चाबी भी है, लेकिन खोलने का तरीका होता है। एक ताला मैंने देखा, उसको पहले चाबी घुमा दो, फिर चाबी बाहर निकालो, और उसके बाद फिर उसका वो एक छोटा सा था, उसको घुमाने से फिर खुलता है। चाबी लगा के घुमा कर चाबी बाहर निकालना पड़ेगा फिर से, तो चाबी लगे लगे घुमा दोगे तो भी नहीं खुलेगा। ऐसे ऐसे ताले
वाणी क्या देखिए सुना चाहिए, ये प्रेम का विषय है वाणी, ये तालीम का विषय भी नहीं है। न सीखे सिखाए न सोबते हक मेहर से। चर्चा सुन करके या सीख करके थोड़ा सा ही अंश क्लू मिल सकता है, और जो थोड़ा सा मिलता है उसका फायदा वही उठा पाएगा जिसके दिल में तड़प है। क्योंकि वाणी कोई पढ़ा लिखा इंजीनियर डॉक्टर समझ पाएगा ऐसा नहीं है। दर्दी जाने दिल की, जिसके दिल में दर्द है ना वो दूसरे का दर्द जानता है कि नहीं। खुदा ने दुख दिया ताकि मैं दूसरों का दुख समझ सकूं। यदि मुझे दुख नहीं देता तो मैं दूसरों का दुख कैसे समझूंगा, ठीक है। परमात्मा ने आपको योग्यता दिया ताकि दूसरों की सहायता करो। खुद अपना भोग विलासिता में डूबो इसलिए आपको सामर्थ्य नहीं दिया। धन प्रतिष्ठा पद अधिकार आपको जो भी सामर्थ्य दिया है राज्य में परमात्मा ने, वो आपके अपने लिए नहीं दिया, दूसरों की सेवा करने के लिए। और मैं अपने लिए कुछ कर भी नहीं सकता। देखिए 1 करोड़ मुझे मिल जाए तो मैं अपने लिए क्या कर सकता हूं बताओ। चलो पेट जितना उतना ही तो खाऊंगा ना कि ज्यादा खाने लगूंगा। 1 करोड़ मिला ज्यादा पैसा तो ज्यादा खाऊंगा मैं, पेट तो उतना ही बड़ा रहेगा ना। उसी प्रकार उसको संयमित जीवन लीजिएगा तो बीमार तो पड़ेगा, आसन प्राणायाम भी करना पड़ेगा, परमात्मा की भक्ति करनी पड़ेगी। बुढ़ापा बीमारी मृत्यु का दुख उसके सामने भी रहेगा। लेकिन उस पैसे से अपने लिए वो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन समाज की धर्म की सेवा करके उस धन से पुण्य कमा सकता है, राज्य की मेहर प्राप्त कर सकता है। बाकी तो यही छूट जाने वाला, साथ में कुछ जाने वाला नहीं। अपना क्या है बताइए, बैंक में रखा हुआ अपना नहीं है। जो कपड़ा मैंने पहन के पुराना कर दिया वो मेरा है। जिसका कपड़ा सिलवा करके रखा लेकिन पहने ही नहीं तो मेरा क्या हुआ। जिसका मैंने इस्तेमाल ही नहीं किया वो तो मेरा नहीं है। और धन की 3 गति का ना, दान भोग या नाश। या तो भोग किया या तो दान किया, दोनों ही नहीं किया तो फिर अपने किसी काम का विषय भी नहीं आएगा। फिर भोग किया तो रोग आएगा, दान किया तो पुण्य आएगा। और निष्काम रूप से सेवा किया है तो परमात्मा की कृपा से ज्ञान और प्रेम की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो मूल वतन धनिये बताया जित ब्रह्मशिष्ट श्यामा जी श्याम, वो हमारा दिव्य परिवार, दिव्य आत्मिक परिवार है। राज्य श्यामा जी और सत्या ये हमारा परिवार है, परम धाम का परिवार। कर कबीला पार का परम धाम का परिवार वो स्वयं को किशोर सखी स्वरूप में, परात्म स्वरूप में देखते हुए अन्य सखियों से प्यार करो। राज्य श्यामा जी से प्यार करो, वो तो तुमको कर ही रहे। स्वयं को परात्म स्वरूप में देखते हुए उस फैमिली के साथ में दिन रात ध्यान में डूबे रहो। सीखे मैं राज्य के साथ झूला झूल रही हूँ। हम सखियां मिल करके कुंजवन की रेती में पकड़न पकड़ाई खेल रहे हैं, पशु पक्षियों की सवारी कर रहे हैं, पशु पक्षियों का खेल कर तक तमाशा देख रहे हैं। जल में जीवों पर या जल के जहाजों पर सवारी कर रहे हैं। तो जो भी लीला देख रहे हैं सुंदर सा जी परम धाम के ही लीला का दिन रात चिंतन। सेवा पूजा में भी क्या देखो, परम धाम की अष्टप्रहर लीला को यहाँ पर दिन भर में याद करने के लिए 5 भाग में रखा। 5 सेवा पूजा है, उसमें पूरे परम धाम की लीला आ जाती है। सुबह की सेवा पूजा में कितने बजे से कितने बजे तक की लीला है परम धाम की? सुबह 6 बजे वाली सेवा पूजा मंगल आरती में बताइए कहां से कितने बजे से कितने बजे तक की सेवा लीला है परम धाम की? सेवा पूजा नहीं है, लीला है। एक्चुअल में परम धाम की लीलाओं को याद करने के लिए लिखा उसमें। सुबह 6 बजे से जो परम धाम में लीला होती है, जीवों की जो पड़ साल ठोर बड़े दरवाजे धनियावत है उठी प्रात। हम सुबह उठ करके
वनसीचत अमृताघात। सुबह उठे 6 बजे, तीजी बंकी पड़साल में आए, पशु पंखी का मुजरा लेवे, सुख नजरों से मुको देवे से लेकर के 7:30 बजे तक की लीला का वर्णन है। दाहिनी तरफ दूजा जो मंदिर जलोखी को पीट देवे, बैठे द्वारा सन्मुख लेवे, अक्षर ब्रह्म किस प्रकार आते हैं, दर्शन करके जाते हैं। सुबह की सेवा, मंगल आरती की सेवा पूजा में सुबह 6 से लेकर 7:30 तक का वर्णन है। स्वराज जी का, श्यामा जी के स्वरूप का भी वर्णन आता है। फिर 7:30 से लेकर 12 बजे तक की लीला का वर्णन, परमधाम में जो 7:30 बजे से 12 बजे तक की लीला का वर्णन दोपहर की सेवा पूजा राजभोग में। पर 12 से 3 बजे तक की लीला का वर्णन 3 बजे की सेवा पूजा में, और दोपहर 3 बजे सवारी से लेकर के रात्रि 9 बजे तक की लीला का वर्णन है शयन आरती में, जो कभी करते ही नहीं है। सुंदर सा पूरे दिन भर की सेवा पूजा में सबसे ज्यादा आनंद मुझे लगता है शयन आरती की सेवा पूजा में। सुखपालों की सवारी, जमीन के पशु पक्षी जमीन में, आकाश के पशु पक्षी आकाश में, पिया पिया धनी धनी करते चले जाते। एक सुखपाल में श्री श्यामा जी, एक सुखपाल में 2-2 सखियां बैठ के चले। नृत्य की लीला का भी वर्णन है। पढ़ो श्री राज आवार भई, देखो जरा वो हम राज्य को सुला रहे, ऐसा नहीं है, हम राज्य के साथ शयन कर रहे हैं। ये सुख लेवे सारी रात, तीजी भोम आवे उठ प्रात। सारा हमारी लीला का वर्णन है। सुंदर सा जी, दिन भर हम इस संसार का चिंतन करते कि नहीं करते? दिन भर संसार का चिंतन चल रहा हमारे मन में। सुबह में केवल आप पिताजी जी को थोड़ा याद कर भी रहे हो, वाणी पढ़ रहे, चित्तवनी कर रहे हो, तो दिन भर उससे काम नहीं चलता है। सुबह ध्यान किया या वाणी पढ़ा, उसका प्रभाव क्या आएगा? 2-4 घंटे तक तो रहेगा ना, और उसके बाद माया का प्रभाव शुरू हो जाएगा दिल में, मन चंचल हो जाएगा, इच्छाएं कामने, कुछ स्वादिष्ट ला, कुछ पिक्चर देखें, कुछ घूमने, कोल्ड ड्रिंक पिए, धीरे धीरे माया का प्रभाव बढ़ते जाएगा। इसलिए क्या है कि दिन में 5 बार याद करना पड़ेगा, 5 बार ध्यान करना, वाणी पढ़ना करना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि दिन भर हम माया के प्रभाव से बचे रहेंगे। और उसमें शाम का समय सबसे खतरनाक, शाम का समय बहुत ही माया का प्रभाव जोर पकड़ देता है। दिन भर का थका हुआ शरीर कागज जैसी दीवार हो गई। अरे अभी तो ना वाणी पढ़ सकते, ना चित्तवनी कर सकते, बस टीवी देख सकते हैं, वो भी लेटे लेटे, और कुछ स्वादिष्ट आ जाएगा। सुबह में 1 बार, दोपहर में 1 बार नमाज, शाम को 3 बार संध्या उपासना बोलते हैं। शाम को सूर्यास्त के समय या संध्या आरती के समय होता है ना, रात को सोते समय यदि चित्तवनी करना है तो शाम से उसके लिए शुरू कर देना पड़ेगा प्रयास। शाम को 6 बजे से शुरू करेंगे तो रात में 9 बजे जब भी सोते हैं तो सोने से पहले भी कर पाएंगे, क्योंकि फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, नहीं तो मन सोते समय भी नहीं कर पाएंगे। सुबह में 1 बार नमाज, दोपहर में 1 बार नमाज, और शाम को 3 बार नमाज होता है ना, जिसको 5 बार का ध्यान बोलते हैं या 5 बार का भक्ति बोलते हैं। संध्या उपासना बोलते हैं ना, संध्या के समय उपासना करना बहुत जरूरी। संध्या उपासना, सुबह के प्रातःकालीन उपासना तो सब जानते हैं, संध्या उपासना कोई करता नहीं है। बहुत सारे काम रहते हैं, नौकरी है, ये है, वो है, दुनिया भर का काम, कुछ करना पड़ेगा उसका उपाय। संध्या के समय शुद्ध चित्त करके धनी जी को नाम चितारो, शिवा पूजा में आता है, नाम माला उधारो साधो भाई, नाम माला उधारो
संध्या समय शुद्ध चित्त करके धनी जी का नाम चिता बुलाओ। संध्या समय, प्रातः समय तो है ही है, लेकिन संध्या समय उससे ज्यादा जरूरी है। सुंदर से श्री राज श्यामाजी सखियां स्वरूप 25 पक्ष की शोभा, वहां की लीलाओं का विस्तृत वर्णन जो वाणी में किया है, वो उसकी सहायता से ही आप हर पल चिंतन कर पाओगे। उसको छोड़ के चिंतन कर ही नहीं पाओगे। अपने मन से क्या सोचो? अभी ये मानो कि आपने परिक्रमा नहीं पढ़ा है, आपको मैं बोलूं कि परम धाम की लीलाओं का चिंतन कर, तो क्या लीलाएं का चिंतन करें? क्या वो कौन सी लीलाओं का चिंतन करें? मालूम ही नहीं। आप अपनी बुद्धि लगाकर जान भी नहीं सकते। वर्णन क्यों किया इतना विस्तार से वाणी में? इस वाणी की सहायता से जो पढ़ेंगे फिर उसी को ही चित्तवनी करना है। वाणी को जो पढ़ा परम धाम के विषय में, शोभा के विषय में, लीलाओं के विषय में, 25 पक्ष विषय में जो भी वर्णन पढ़ा, उसको फिर चित्तवनी में उसी को तो देखना है ना। और चित्तवनी से पहले चिंतन होता है, धारणा होता है। महल मंदिर अपने देखिए, महल मंदिर अपने देखिए चित्तवनी में, देखिए खेलन के सब ठौर, लीला विहार के सारे स्थानों को देखो। देखिए लक्ष्य क्या है? परम धाम में शीघ्र जागृत होना, परम धाम में शीघ्र जाना है। और तैयारी क्या है? चित्तवनी। चित्तवनी लक्ष्य नहीं है, चित्तवनी साधन है। लक्ष्य क्या है? परम धाम जाना। और प्रेम की स्वाभाविक स्थिति प्राप्त करना, जीवन मुक्त अवस्था जो बोलते हैं ना, जीते जी मुक्त हो जाना, वो क्या है? प्रेम की स्वाभाविक स्थिति प्राप्त करना लक्ष्य। प्रेम की स्वाभाविक स्थिति या जीवन मुक्त दशा में क्या होता है? याद नहीं करना पड़ता है। चित्तवनी करो, वाणी पढ़ो, याद करो, राज्य का ध्यान करो, बोलना नहीं पड़ेगा उस समय। स्वतः राज्य का स्वरूप, राज्य के साथ बीते हुए पल की यादें स्वतः याद आते रहेंगी। राज्य के प्रेम में लीलाएं, राज्य के साथ हुई प्रेम भरी बातें, राज्य का सुंदर स्वरूप स्वतः याद आते रहे हर पल। अभी तो याद करो बोलते, बैठ भी जाए तो भी माया का ही याद आते रहते। क्यों? क्योंकि हमारे चित्त में माया का संस्कार भरा पड़ा हुआ है। हर पल उसी का चिंतन करते रहते हैं। जब राज्य का संस्कार हमारे दिल में बढ़ेगा तो शुरुआत तो करना पड़ेगा, कभी न कभी थोड़ी एक साथ आ जाएगा। तो महाराज कृपा करके दिखा दो, जादू से कोई दिखाने वाला है? दिखा भी दे रहा थे, लेकिन ऐसे में हमारा ब्रह्म सृष्टि का क्या महत्व रहेगा दुनिया के सामने? परम धाम में तो राज्य का सुख प्राप्त होता ही है कि नहीं? संघर्ष के बिना सफलता का आनंद नहीं है। सुन देखिए खेलन के सब ठोर, कुंदन की रेती, फूल बाग नूर बाग में चलो बैठिए जाए। आगे क्या? लहरी आवे वास नहीं, बड़ो बन और लाल चबूतरा चलो बैठिए जाए। क्या आगे? पशु पक्षी का मुजरा लेवे, पशु पक्षी का मुजरा लेवे, नई खेल दिखाए, कुंदन की रेती में चलो दौड़िए जाए। क्या आगे? ताको हाथ बिकाए, पीताम्बर कटिकासन ये तो शिवा पूजा में थोड़ा सा ही रखा है। परिक्रमा ग्रंथ में, सागर श्रृंगार में और महामती जी की बड़ी ग्रंथ में इतना विस्तार से वर्णन है। सुंदर साहब जी 2500 चौपाई पढ़ो। सागर ग्रंथ में 1100 चौपाई, श्रृंगार में 2200 चौपाई और महामती जी के बड़ी ग्रंथ में 4500 चौपाई। सुंदर साहब जी परम धाम की, सिर्फ परम धाम की बातें। ये पीताम्बर कटी काचने काचे, इसका बताओ ना। ये भी तो राज्य का ही है भाई। दूसरा श्रृंगार राज्य का पढ़ेगा नहीं पढ़े? कमर में पीले रंग का पटुका है दूसरे श्रृंगार, कटी है कमर में, झांझरी घुंघरी काम भी कर रहा है राज्य के चरणों में। और शीश मुकुट भी देखो, श्रृंगार ग्रंथ में मुकुट का भी वर्णन आया है। सारी बात राज्य की चल रही तो अखंड ब्रजराज का बीच में कहां से आ रहे?
पीताम्बर। देखो बात वही रहता है, मनमोहन। अब राज जी के ऊपर लो चाहे कृष्ण के ऊपर लो, या जिसके ऊपर लेना उसके ऊपर, आपका मन को कौन मोहित कर रहा है? मन को मोहित कर लेने वाला राज जी का सुंदर स्वरूप आपको मोहित कर रहा है, तो राज जी हमारे मनमोहन। नाम से मतलब नहीं है, देखो काम से मतलब। नाम से प्रॉब्लम भी नहीं है, राम कृष्ण ओम शिव जो भी नाम है, नाम से फिर भी प्रॉब्लम नहीं। जुदे जुदे नामे गावही जुदे जुदे भेष अनेक, जिन कोई झगड़ो आप में धनी सुखों का। लेकिन नाम के पीछे टारगेट वही एक होना चाहिए। सभी योगियों के हृदय में रमण करने वाला परमात्मा मतलब राम, सबका कल्याणकारी परमात्मा यानी शिव, सबका पालन करने वाला परमात्मा यानी विष्णु। और ये वैकुंठवासी विष्णु की बात नहीं है, समस्त ब्रह्मांडों का स्वामी गणपति। लेकिन यहाँ पर क्या है, नाम तो एक ही हो जाता है। अपने लड़के का नाम कोई राम कृष्ण रख देता तो क्या थोड़ी कृष्ण हो जाए? वेदों में जो भी शब्द आए हैं वो सारे परमात्मा के लिए आए। एकम सद विप्र बहुधा वदंती, एक सत्य को ज्ञानी जन अनेक नामों से पुकारते हैं, लेकिन लक्ष्य एक होना चाहिए। कृष्ण शब्द नहीं बोल रहा हूं, लेकिन स्मरण ब्रजरास वाले स्वरूप का, तो फिर अखंड ब्रजरास से वहीं तो जाएंगे ना। राजश्यामा बोलूंगा तो किसका स्मरण होगा? मूल स्वरूप राज जी का। ये धारणा हो जाता है ना मन में, जो संस्कार बैठा हुआ है। प्राणनाथ मतलब क्या बोलेंगे हम? मेहराज ठाकुर। प्राणनाथ मतलब मेरा ठाकुर को ही समझ लिए। प्राणनाथ शब्द बोलेंगे तो राज जी का स्मरण नहीं होगा। किसका स्मरण होगा? मेरा ठाकुर का स्मरण हो जाएगा। शब्द में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है उसके पीछे तो धारणा हमारे मन में बैठी। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का जगत पसारा, चौथा राम है सबसे न्यारा। संप्रदाय है यहाँ पर हमारे इधर झाबुआ दाहोद तरफ और भी कई जगह है, नाम है राम शरणम। हम राम का ही जप करते हैं, लेकिन दशरथ के पुत्र राम को नहीं मानते। चौथा राम जो सबसे न्यारा उसको मानते हैं। हालांकि फिर निराकार है ऐसा बोल देते हैं, लेकिन ये तो बोलते हैं कि दशरथ के पुत्र राम को नहीं मानते, ऐसा बोले, चौथे राम को मानते हैं। ओम नमः शिवाय जो मंत्र है, पौराणिक मत वाले जैसे पुराणों को या भागवत को मानने वाले तो विष्णु शंकर भगवान के लिए बोलते हैं ओम नमः शिवाय, लेकिन वैदिक मत वाले यही मंत्र को एक परमात्मा के लिए भी बोलते हैं। विष्णु के लिए शंकर के लिए बोले ऐसा जरूरी नहीं। तो ज्ञान जरूरी पहले, बिना ज्ञान के तो भटकना निश्चित है ना। और ऐसा दिव्य परम धाम का ज्ञान आ गया सुंदर साथ जी, और हम चर्चिनी सीखने के लिए कुछ मेहनत करना चाहते हैं, नवाणी पढ़ने में कुछ मेहनत करना चाहते हैं, तो फिर इसका कोई उपाय नहीं। कोई इंजेक्शन लगा करके आपके शरीर में ताकत ले आए ऐसा कोई तरीका नहीं है कि कोई आपको इंजेक्शन लगाए परम धाम का दर्शन हो जाएगा। थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा, बहुत ईजी, बहुत सरल। कोई जंगल में तपस्या जाकर नहीं करना है। सुख अखंड जो धाम को सो तो अखंड लिखे, सो निपट आयो निकट जो आंखा खोल के देखे। एकदम नजदीक हमारे आ गया है सुंदर साथ जी, इतना मेहनत भी नहीं करे। घर के सामने बाहर निकल के बस ले रही है, इतना भी मेहनत नहीं है। जित है लीला श्याम श्यामा जी, साथ जी बिना नहीं कोई और। राज जी, श्यामा जी और सखियों के सिवा और कोई नहीं है उस प्रेम लीला में, उस दिव्य परिवार में, और चौथा कोई। यही हमारा दिव्य आत्मिक परिवार है। वो तो जित है लीला श्याम, लीलाओं को याद करो, प्रेम में लीलाओं को।
तो मात्र राज्य का दर्शन कर ले सब हो जाएगा, नहीं होने वाला। राज्य का दर्शन तो जीव सृष्टि को भी होगा लास्ट में कि नहीं होगा? होगा। होगा। मात्र राज्य का दर्शन करने से परात्म वाला प्रेम नहीं आएगा। अपने परात्म का भी दर्शन करना पड़ेगा, परात्म के स्वरूप में स्वयं को देखना पड़ेगा। राज्य के साथ प्रेम में लीलाओं का जो वाणी में वर्णन है उसका भी ध्यान चिंतन करना पड़ेगा कि मैं राज्य के साथ झूला झूल रही हूँ, कुंजवन की रेती में खेल रही हूँ, राज्य के साथ में सवारी कर रहे हैं पशु पक्षी का, जो भी हर प्रकार की लीलाओं का सैकड़ों हजारों लीलाओं का वर्णन है वाणी में। सुंदर साथ जी कैसे राज्य प्रेम भरी दृष्टि से हमारी तरफ देख रहे हैं, कैसे हम प्रेम भरी दृष्टि से राज्य की तरफ देख रहे हैं, ऐसे छोटी बड़ी अनेकों लीलाओं का वर्णन है। रेत सेत जमुना जी तालाब, रेत कैसा है? श्वेत, श्वेत हीरे मोती के समान सफेद रंग की रेती जमुना जी के किनारे, और मुझको तालाब की जो शोभा है सुंदर सा जी। कई ठोर वन करे विलास, ऐसे बहुत सारे स्थान है, वन है जहाँ पर हम आनंद लीला विहार करते हैं, प्रेम विलास करते हैं। राज्य श्यामा की सखियां सब मिलकर इश्क के सारे अंग विकल प्रेम में डूबे रहते हैं। प्रेम में डूबे रहने का मतलब क्या है बताइए? मैं किसी के प्रेम में डूबा हुआ हूँ, इसका मतलब क्या होगा कि मैं उसकी यादों में हर पल खोया हुआ, उसके प्रेम में खोया हुआ, उसकी हर पल मुझे याद आती जाए। डूबने का मतलब ये नहीं है कि मेरा अस्तित्व समाप्त कर दिया। अस्तित्व समाप्त करना इस शरीर का, संसार का अस्तित्व समाप्त करना है ना। परात्म की मैं थोड़ी समाप्त कर देना कि मैं परात्म भी नहीं हूँ, राज्य हूँ, ऐसा नहीं आना। फिर तो राज्य बहुत सारे हो जाएंगे। फिर कोई दिक्कत नहीं। कहाँ से सुंदर साथी श्यामा जी नाम हो सुंदर साथ। सूफी मत में ऐसा या दूसरे संन्यास मत में ऐसा होता है कि उनका सिद्धांत अलग है कि अपने आप को समाहित कर दो परमात्मा में। उनमें सिद्धांत क्या है? हम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि सर्वम खल्वम इदं ब्रह्म, यही सिद्धांत सूफी मत का भी है। अनल हक, मेरे अंदर खुदा का नूर, तुम्हारे अंदर खुदा का नूर कर। तो क्या करते हैं वो? मेरे अंदर जो चेतना है उसको बोल रहे हैं अहम ब्रह्मास्मि, अय आत्मा ब्रह्म बोल रहे हैं। मेरे अंदर जो चेतना, ठीक है ना, उसको बोलते हैं घटाकाश। घटाकाश मतलब घड़े के अंदर का स्पेस, जो घड़े के अंदर खाली जगह होता है ना, उसको बोलते हैं घटाकाश। और घड़े के बाहर जो स्पेस होता है, जगह होता है, जैसे भी चारों तरफ खाली जगह है ना, इसको बोलते हैं बृहत आकाश। दोनों के बीच में, घटाकाश और बृहत आकाश के बीच में क्या है? घड़े की जो पतली सी दीवार है। घड़ा फूट गया तो क्या होगा? तो नहीं बताइए। घटाकाश और बृहत आकाश एक हो गए कि नहीं हो गए? इसको क्या बोलते हैं? सायुज्य मुक्ति, इसी को तो बोलते हैं। तो वो लोग क्यों ऐसा करते हैं कि मेरे अंदर वही चेतना है, कण कण में परमात्मा है, मेरे अंदर परमात्मा, तुम्हारे अंदर। तो मेरे अंदर जो परमात्मा है वो कण कण में स्थित परमात्मा में समाहित हो गया। वाणी में क्या लिखा? जो मूल स्वरूप है अपने, जाको कहिए पर आत्म, सो पर आत्म को लेके विलसिए शंख। धनी नहावत हंस ताली दे, साथ उठा हंसता सुबेगा। जैसे जोर से ताली बजाएंगे सब चौक करके सारी सखियां उड़ जाएंगी मूलगा में। ओहो, अरे हम तो यहीं पर बैठे। अपने भी ऐसी माया दिखाई, हम तो भूल ही गए थे। पहले तो भूल गए, फिर आपने जगाया और फिर हमको इस खेल का खावंद बना दिया। सब पूजे प्रतिबिंब हमारे। नाटक में भी किसी को राजा का रोल मिले तो बड़ा मजा आता है कि मैं तो राजा बना सकता। नाटक में भी राजा का रोल मिल जाए तो बोले अब तो धन्य का मजा आ गया राजा का रोल। राजा की फीलिंग आएगी। हाँ, उसको देख के याद करते रहेंगे कि मैं राजा बना। हुकुम चला हमारा, ऐसे ही लेकिन हमारे दिल में केवल राज्य की तरफ होनी चाहिए। दुनिया का कोई भी
या पहली बहिष्ठ का भी इच्छा नहीं होना चाहिए, केवल राज्य का प्रेम मिले, राज्य का साथ मिले, यही इच्छा होना चाहिए इसमें से। इश्क के सारे अनुभव, हर पल सखियां राज्य के प्रेम में डूबी रहती। इसका मतलब क्या है? राज्य का सुंदर स्वरूप, राज्य की प्रेम भरी बातें और बीते हुए पलों की यादें हर पल सखियों के हृदय में प्रेम का सागर उत्पन्न करते हैं। आज राज जी मेरे तरफ कैसे देख रहे थे, आज राज जी ने मुझे क्या कहा, प्रेम से मुझे पुकारा। ऐसी छोटी छोटी बातों के दिल में हर पल प्रेम का सागर उत्पन्न कर रही होती है। आज राज जी के साथ मैंने झूला झूला, राज जी ने मुझे कैसे पुकारा। दुनिया में भी जो होता है ना प्रेमी प्रेमिका, दुनिया के भले झूठे हैं लेकिन उस परम धाम का ही प्रतिबिंब है, समझो। परम धाम का ही संक्षिप्त रूप है। कैसे एक दूसरे की याद में खोए रहते कि नहीं खोए रहते? फोन आजकल तो फोन हो गए हैं। यहाँ भी लिया हुआ है परम धाम, फोन कर लो, वीडियो कॉल कर सके ऐसा। भजन लिख रखा, राज्य फोन करेंगे। चितवनी है वीडियो कॉल करने के लिए। वीडियो कॉल कर लो ना भाई। चितवनी है पर नेटवर्क सबको नहीं मिलता, वो नेटवर्क नहीं मिलता। ये इसकी लग गई, उसका समझो वीडियो कॉल हो गया। लेकिन जय सुंदर साहब जी। नेट बहुत मुश्किल से मिलता है। वीडियो कॉल से भी काम नहीं चलता मिलने है, वालों को नेट वो तो अस्थायी रूप से साधन है। अच्छा है। क्या चितवनी करते हुए अनंत काल तक क्या बैठे रह सकता है कोई? जितना चितवनी भी करते हैं उतना विरह बढ़ते जाता है। अब हम रहियो ना जब ही मोल मिलावे बिन, प्रत्यक्ष और साक्षात रूप में जब तक नहीं मिले राज जी, केवल ध्यान से काम नहीं चलेगा। ध्यान तो बस वीडियो कॉल जैसा हो गया, समझ लो। परम धाम में जागृत होंगे तभी साक्षात धाम धनी के साथ प्रेम और आनंदमयी लीलाएं वापस शुरू होंगी, तब शांति मिलेगा। सुंदर शांति इश्क के सारे अंग भीगर रहे सरंग विनोद कई। हाँ सुंदर सा हृदय में अनेक प्रकार का पल पल प्रेम और आनंद भरा रहता, उत्पन्न होते रहता है। पशु पंखी माहे सुंदर शोभित करत कलोल मुख मीठी बान। पशु पंखी देखो क्या क्या क्वालिटी, एक एक चरण में एक एक क्वालिटी बताया। पहला क्या? सुंदर शोभित, बहुत सुंदर रंग बिरंगे शरीर, ऐसा दिख रहा है जैसे रत्नों का शरीर बना हुआ है। ऐसे शरीर जो है संसार में भी कैसे पशु पक्षी होते हैं ना, सुंदर सुंदर, तो परम धाम में कितने सुंदर होंगे। देखो देखने में और छूने में दो चीज अलग हो गए। देखने में तो रत्नों के समान, लेकिन छूने में एकदम सॉफ्ट कोमल, चेतन है, समझदार है। हमारे सखियों के मन के स्वरूप लाडले प्यारे, करत कलोल मुख मीठी बन, अपने मुख से मीठी वाणी से पिया पिया धनी धनी आठों जाम पुकारते रहते हैं। पिया जो जल के जीव हैं, वो भी जल के जो जीव हैं जल किनारे रटत हैं, पीव दस आठों जाम। जल के किनारे पिया पिया कब आएंगे करके लड़ते रहते हैं। उनको दर्शन देने के लिए राज्य को करोड़ों रूप धारण करके सबको दर्शन देते हैं। अनेक विध के खेल जो खेलते, अनेक प्रकार का खेल कर तब तमाशा दिखाते हैं और उनकी सवारी का भी आनंद लेते हैं सखियां राज्य। अलग जल के जीव मछली के ऊपर सवारी कर रहे हैं या शेर घोड़े हाथी, परम धाम के चेतन पशु पक्षी दुनिया के हिसाब से इसको नहीं समझे। दुनिया में तो मात्र प्रतिबिंब का भी प्रतिबिंब समझ लो। सो केते कहूं मुखी इन जुबान, अपने जिज्ञासा में कितना वर्णन करो। सुंदर साथ जी जितना वर्णन किया वो भी भारी लग रहा है। बता सुंदर साथ जी मुझे बताइए जरा, जीवन में रहते हुए परिक्रमा ग्रंथ सागर श्रृंगार और महामती जी के बड़ी वृत्त का आनंद नहीं ले पाए इस जीवन में, तो उससे बड़ा भागी कोई होगा तो बता दो मुझे अंबालाल जी। इस जीवन में हम परिक्रमा की वाणी का आनंद नहीं ले सके, सागर श्रृंगार की वाणी का मंथन नहीं कर सके,
महामंत्री जी की बड़ी प्रीत का आनंद नहीं ले सके तो हमारा फिर जीवन तो व्यर्थ गया कि नहीं गया, बता दो। परिक्रमा करना थे नहीं पड़े, बोले 25 साल से सुंदर साहब थे, लेकिन चर्चिनी नहीं सीखने से समझ में भी नहीं आएगा, पढ़ेंगे तो भी समझ में नहीं आएगा। चर्चिनी सीखने के बाद ही परिक्रमा, सागर श्रृंगार, महामंत्री जी की बड़ी व्रत और सेवा पूजा भी तब समझ में आएगा, चर्चिनी सीखने के बाद। एक सुंदर साहब थे, बोले 25 साल से मैं सेवा पूजा करता था, कभी समझ में नहीं आया। चर्चिनी सीखा तब मुझे समझ में आया कि सेवा पूजा भी क्या है, ये भी चर्चितवनी है, परम धाम की लीलाओं का वर्णन है। बस एक चुपाई और लूंगा सुंदर साथी, लास्ट ध्यान से। यही सूरत अब लीजो साथ जी, बस यही सूरत अपना ध्यान में, बस इसी बात का हर पल चिंतन ध्यान करो। बस आधा घंटा चितवनी करने से नहीं होगा, हर पल खाते पीते उठते बैठते हर पल राज जी को याद करते रहना पड़ेगा। ये कि वैराग्य की स्वाभाविक स्थिति क्या है? वैराग्य हर पल संसार अग्नि के समान लगता ही रहे, हर पल कोई सम्मान कर रहा है तो भी अग्नि के समान लगता है, कुछ स्वादिष्ट भोजन मिला तो भी संसार जहर के समान लगता है। हर पल संसार जो है, वैराग्य का मतलब क्या है? सब नश्वर, क्षण भंगुर, दुख रूप, हर पल इसका अनुभूति होता है। और प्रेम विरह की स्वाभाविक स्थिति क्या है कि बिना याद किए भी हर पल राज जी का सुंदर स्वरूप याद आता है। लेकिन उसके लिए जो प्रयास करने का नाम है वो है वाणी मंथन और चितवनी। प्रेम की स्वाभाविक स्थिति प्राप्त करने के लिए हमको ये करना पड़ेगा सुंदर साहब जी, मेहनत और प्रयास करना। थोड़ा थोड़ा करने से नहीं चलेगा काम। आप दौड़ सको सो दौड़ियो आए पहुंचिया सुंदर साहब जी। यही सूरत अब लीजो साथ जी, भुलाए देव सब पिंड ब्रह्मांड, शरीर और संसार को भुला दो। शरीर का सुख दुख, संसार का अच्छा बुरा सब भूल जाओ। जागे पीछे दुख काहे को देखें? ज्ञान से जागृत हो गए उसके बाद फिर माया में क्यों दुखी होते? सुंदर साथ होने के बावजूद भी बोले ये दुख है वो दुख है, उसने छोड़ दिया, इसने धोखा दे दिया, भैया दिल ही क्यों लगाते हो? माया से आशा ही क्यों रखते हो? अपेक्षा क्यों करते हो? ये तो छोड़ना ही था वैसे भी। कल छोड़ना था, आज छोड़ दिया तो अच्छा ही हुआ ना। कल ठोकरे खाते आज छूट गया तो एक दिन का समय बच गया ना। मरने के बाद तो सब छूट नहीं था, जीते जी छोड़ दिया तो कितना समय बच गया आपका। और जीते जी भी देखो, जब हमारा शरीर, स्वास्थ्य, धन संपत्ति सब खत्म होता जाता है ना, तो जीते जी हम देखते हैं कि कोई भी हमको प्यार करने वाला दिखाई देता नहीं है, कोई सेवा करने वाला दिखाई देता नहीं। सुख के सब साथी, दुख में ना कोई। सुंदर साथी, राज्य को याद करो। केवल राज्य कर लेंगे ऐसा भी कई लोग बोलते हैं, राज्य कर देख लेंगे, राज्य बचा लेंगे, राज्य सब अच्छा कर लेंगे। एक सुंदर साथ ऐसे थे, डायबिटीज की बीमारी, अरे खाओ राज्य सब ठीक कर लेंगे, हॉस्पिटल पहुंच गए, बीमार बड़ी मुश्किल से जान बचा। अरे इसको करना पड़ेगा। जहर खाओ तो राज्य बचा लेंगे। माया का जहर हम खाएं और राज्य बिना दवाई के राज्य बचा लेंगे। गलती अपन करें। ऐसा नहीं सर, साथ चले जो न चलिया, वाणी में कह दिया सुंदर साथ के लिए भी, साथ चले जो न चलिया, ताए लक्ष्य आग दोजक, तरफ तरफ जीव जाए सी जिन जानो, या में तरफ तरफ के जब जीव छूटेगा सुंदर सा जी, इसमें कोई भी संशय मत करना। इसलिए लीजिए अपना सुख, खंड दुखी मत हो। माया में ठोकरे खाते खाते दुखी क्यों होते हो? राज्य को याद करो, राज्य का ही सुख प्राप्त करो, अखंड सुख प्राप्त करो, लीजिए अपना सुख खंड। समय हो गया, बोलो श्री प्राणनाथ से प्यारे की जय, नाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। चुपाई दोहराते हैं। यही सूरत अब लीजो साथ जी, यही सूरत अब लीजो साथ जी, भुलाए
देव सब पिंड ब्रह्मांड जागे पीछे दुख काहे को देखें लीजिए अपना सुख अखंड लीजिए अपना सुख अखंड बोलो श्री कामनाथ प्यारे की धाम के धनी की सर्व सुंदर